मुसलमान है जो बराए रास्त तेरे नबी के इल्म पे एतराज करे, तेरे नबी के इख्तियार पे एतराज करे, तेरे नबी के हाजिरो नाजिर होने पे एतराज करे, तू फिर भी उससे ताल्लुक रखे, तू फिर भी उससे दोस्ती रखे, तो सोच कि तेरा हशर कहाँ होगा। इस जहान में जितनी जिंदगी अल्लाह ने दे रखी है, ताल्लुक बनाना भी हुजूर की वजह से है, ताल्लुक तोड़ना भी सरकार की वजह से है। मेरे पास एक दफा एक बंदा आ गया और आके मुझे कहने लगा, शाह साहब वहां नमाज, वहां नमाज, वहां नमाज। तो मैंने कहा जी आप ना पढ़ा करें, मना किया। तो कहने लगा बड़े जोश जज्बे में, क्यों जनाब सारे मुसलमान नहीं है? मैं कह बैठ जाओ तुसी मेरे कोल। मैंने कहा जो आका करीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये कहे, नबी दी इज्जत इन्नी करो जिन्नी वड्डे भाई दी करी दी है। मैं कहा हुण मैं फतवा नहीं देना, हुण तुसी फतवा देना है। मैंने कहा बताएं वो क्या है। मैंने कहा जो नबी पाक के इल्म पाक को जानवरों के इल्म से तशबीह दे। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहता, आप बताएं वो कौन है। मैंने कहा जो आका करीम के लिए जलील का लफ्ज बोले, मैंने कुछ नहीं कहा, आप बताएं वो क्या है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये कहे कि अल्लाह करोड़ भी शख्स मोहम्मद जैसे बना सकता है, आपका उसके बारे में फतवा क्या है। मैं बातें सुनाता गया, वो कहने लगा शाह जी बस इससे आगे कुछ ना कहे। मैं अब ये अकीदा रखता हूं कि नमाज सिर्फ उसके पीछे होती है जिसके दिल में भी हुजूर का अदब है, और जो जुबान से हुजूर का नाम ले आंखें झुक जाती हैं, जुबान पे दरूद और सलाम जारी हो जाता है। नमाज़ा पढ़ांदा है, मसीते पढ़ांदा है, किरात वैसे बड़ी सोहनी करता है, बड़ा जबरदस्त हिफ़्ज़, पूरा कुरान याद है। हजरत उमर ने कहा ये कुरान मजीद एक रकत में भी पढ़ दे तो उमर इसको मुसल्ले पे खड़ा नहीं रहने देगा, इसलिए मुसल्ला भी रसूल का है और इस पे खड़ा होने का हक भी सिर्फ उसको है जिसके दिल में रसूल पाक का अदब और मोहब्बत मौजूद है। दोस्तान मोहतरम, हजरात सहाबा किराम हमारे लिए सबसे बड़ा रूल मॉडल हजरात सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहि अजमाइन है। आज लोग हमें कहते हैं कि आप सख्ती ना करें, आप नरमी इख्तियार करें, आप हर किसी को हक पे जाने, आप हर किसी को दुरुस्त जाने। मैं आपके सामने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहि अजमाइन की मुबारक जिंदगियों से एक दो नमूने रखता हूँ जिससे आपको ये खबर हो जाएगी कि आका करीम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक कैसा होना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और आपके सामने कौन, मैं किताबों का जिम्मेदार हूँ, हवाले का जिम्मेदार हूँ, कौन जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने उबई है, जाहिरन दाढ़ी रखी है, सर पे इमामा है, मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ता है, आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी और सरकार का दराज गोश सामने मौजूद है। हदीस गौर से सुन लेना और नतीजा में आप पे छोड़ता हूँ। सुन ले, सरकार की सवारी है दराज गोश, जिसको हम अपनी जुबान में गधा कहते हैं, लेकिन जिस सवारी की निस्बत हुजूर से हो जाए हम फिर उसे दराज गोश कहते हैं, क्योंकि निस्बत किससे है? हुजूर से। निस्बत किससे है? और याद रखें जिस सवारी की निस्बत मेरे आका से हो जाए उस सवारी जैसी सवारी कायनात में कोई। ये जिस दराज गोश पे यानी गधा जिस पे हुजूर सवार होते थे, जिस पे हुजूर सवार होते थे, पता है उसकी क्या शान है? आप कहेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, गधे की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो जानवर था, वो जो जानवर था, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उसने कुएं में छलांग लगाई और वो फौत हो गया, मर गया। वजह क्या थी? किताबों में लिखा है, कहा ये उस नस्ल का गधा था जिस पर हर दौर में नबियों ने सवारी की थी। प्यार से बोले,
मोहब्बत से बोले। मैं अभी आपको सहाबी की बात सुनाता हूँ। ये वो गधा था जिस गधे की नस्ल पर नबियों ने सवारी की थी। जब इस गधे ने आका करीम के विसाल की खबर जानी तो इसने अपने आप को कुएं में गिराया। कहा ये नबी भी आखिरी है, इस नस्ल की सवारी भी आखिरी है। ना अब सवारी इस नस्ल से होगी और ना अब कोई नबी आएगा। ये हुजूर नबी पाक की सवारी और हुजूर का गधा और हुजूर का दराजगोश है। अब्दुल्ला इब्ने उबई जिसका जाहिरी हुलिया क्या है। मेरे भाइयों, मैं आपको वास्ता भी देता हूँ और मैं आपको हलफ भी देता हूँ, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, न पीर साहब को है न आपको है। हमारे रिश्तों की बुनियाद, ताल्लुकात की बुनियाद वो मदीने वाले आका की जात है कि नहीं है? हाथ खड़े करें। हुजूर का है, ईमान यही है, हुजूर का है तो हमारा कुछ भी नहीं लगता, तो वो हमारा सब कुछ है। और सरकार का न हो, अपने बदन का जना हुआ बेटा हो, वो भी हमारा कुछ नहीं लगता। यह अकीदा हमें हुजूर के सहाबा ने दिया है, हुजूर के तरबियत याफ्ता अफराद ने दिया है। का सरकार के रिश्ते से हमारा रिश्ता, वगरना हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं। अब हुजूर की सवारी खड़ी है, गधा खड़ा है। ये मैं हदीस सुना रहा हूँ आपको। अब्दुल्ला इब्ने उबई जाहिरी हुलिया मुसलमानों वाला, जाहिरी हुलिया किन वाला, कलमा भी पढ़ता है, किताब है, रिकॉर्ड है। अब सरकार की सवारी को उसने देख के देखा, अब गधे ने पेशाब कर दिया। जानवर है, कहीं भी पेशाब कर सकता है। जब उसने पेशाब किया ना तो अब्दुल्ला इब्ने उबई ने नाक चढ़ाई और कहने लगा इतनी बदबू आ रही है। अब उसने तो सवारी देखी, सवारी की ये हरकत देखी, लेकिन सहाबी रसूल ने फौरी जांच लिया कि ये बज़ाहिर सवारी पे तनकीद कर रहा है, असल मसला इसके अंदर और है। सहाबी रसूल ने एक जुमला कहा और ये किताबों में न हो, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ हर किस्म की। सहाबी रसूल ने एक जुमला कहा अब्दुल्ला इब्ने उबई, तू इतर लगा के आए, तू मुश्क लगा के आए, तू अंबर लगा के आए, तू दुनिया की महंगे से महंगी खुशबू लगा के आए, तुझसे, तेरी खुशबू से मुझे इस गधे के इस पेशाब की स्मेल ज्यादा बेहतर लगती है। और ये बात आप ये ना कहें कि अकल में नहीं आती, अकल में आती है। भाई देखें, गधा था ना, हुजूर का गधा था, जानवर है ना, जहन्नम में तो नहीं जाएगा। बोले बोले कायनात की कोई सवारी, कोई जानवर भी जहन्नम में, ये आपके घर में भी जो गधे हैं, जो बकरियां हैं, जो गाय हैं, ये जहन्नम में नहीं जाएंगी। ये जन्नत जहन्नम इंसानों के लिए है, जिन्हों के लिए है। अब उसने जहन्नम में नहीं जाना। और इब्ने उबई ने जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में जाना है। अब बताएं, इब्ने उबई बेहतर हुआ या वो गधा बेहतर हुआ? बोले जिसने जहन्नम में नहीं जाना वो बेहतर है, या जो जहन्नम के सबसे निचले गड़े में है वो बेहतर है? फैसला आसान है। अब साबिर रसूल ने ये कहा तो वो बिफर गया। उसने कहा मेरी इतनी तौहीन, मुक्कों के साथ, जूतों के साथ आपस में लड़ाई हुई। सहाबी रसूल ने क़यामत तक आने वाले मुसलमान को ये अकीदा दिया, हम हुजूर के गधे की बेअदबी बर्दाश्त न करें, जो करे हम उससे ताल्लुक तोड़ देते हैं। फिर तू कैसा मुसलमान है जो बराए रास्त तेरे नबी के इल्म पे एतराज करे, तेरे नबी के इख्तियार पे एतराज करे, तेरे नबी के हाजिरो नाजिर होने पे एतराज करे, तू फिर भी उससे ताल्लुक रखे, तू फिर भी उससे दोस्ती रखे, तो सोच कि तेरा हशर कहाँ होगा। इस जहान में जितनी जिंदगी अल्लाह ने दे रखी है, ताल्लुक बनाना भी हुजूर की वजह से है, ताल्लुक तोड़ना भी सरकार की वजह से है। जो सरकार का नहीं है उसके लिए दिल में जगह न रखो। और जो मुस्तफा का गुलाम है, वो हबशा से आने वाला बिलाल भी हो तो कुरैश का बहुत बड़ा सरदार हजरत उमर उसे उठ के सलाम करते हैं। हमें
अपने ताल्लुक से गरज नहीं, अपने रिश्तों से गरज नहीं, अपने दुनियावी मामलात से गरज नहीं। आका तेरे दर के गदाओं के गदा हम हैं, तेरे दुश्मन से क्या रिश्ता हमारा या रसूल अल्लाह, तेरे दुश्मन से क्या रिश्ता हमारा या रसूल अल्लाह। हजरात, जहां हुजूर का अदब नहीं है वहां ईमान नहीं है। नमाजें वहां हो सकती हैं, रोजे वहां हो सकते हैं, हज्जो ज़कात वहां हो सकते हैं, पर जहां अदब मुस्तफा नहीं वहां ईमान नहीं। बस समेट रहा हूं गुफ्तगू को। कुरान का हवाला, बैठ जाइए। कुरान का हवाला, कुरान का हवाला, कुरान का हवाला आपके सामने पेश कर रहा हूं। वाकया मारूफ है, दो बंदों की लड़ाई हुई, तनाजा हुआ। एक यहूदी और एक वो जो कहता था मैं मुसलमान हूं। झगड़ा हुआ, तनाजा हुआ, दोनों मसला लेके गए हुजूर की बारगाह में। और इधर देखना, ये मेरे आज ये आपके करीब वाकया हुआ है। तो लोग कहते हैं, हमें भी कहा गया जी अकल्लियतों के हुकूक लोगों को बताएं। तो मैं आपको बताऊं, ये मेरे आका की शान है। एक बंदा वो है जो कलमा गो है, एक वो है जो यहूदी है। सरकार की बारगाह में फैसला कराने आए। यहूदी हक पे था, दुनियावी मसला था, यहूदी का कसूर नहीं था। मेरे आका ने बचत नहीं की कि ये बंदा कलमा पढ़ रहा है। फरमाया मोहम्मद पाक की जुबान से जब निकलता है हक ही निकला करता। मैं कभी, और फिर ये बात आ गई सिमरन, तो मैं अर्ज कर दूं, मौला अली के पास ऐसा ही केस आया। एक मुस्लिम, वो सही मुस्लिम था, और एक गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम को मुसलमान ने कत्ल कर दिया था, मुसलमान ने कत्ल कर दिया। अब मौला अली के पास फैसला आया। सरकार अली पाक ने वाज़े तौर पे फरमाया कि भाई हमारी शरीयत ये कहती है, अगर एक गैर मुस्लिम हो, जिम्मी हो, मुसलमानों की स्टेट में रहता हो, उसको ना हक कोई मुसलमान कत्ल कर देता है बगैर गुनाह के, बगैर कसूर के, तो हजरत अली ने फरमाया जिस तरह मुसलमान के किसास में मुसलमान को कत्ल किया जाएगा, गैर मुस्लिम जो बेकसूर है उसके किसास में भी मुसलमान को कत्ल किया जाएगा कि उसने बेकसूर मुसलमान को कत्ल क्यों किया। ये दीन है हमारे हुजूर का दीन, ये गुंजाइश कहीं और नहीं। अब ये दो बंदे लड़े, फैसला हुजूर के पास आया। आका करीम ने फैसला यहूदी के हक में कर दिया। अब वो जो मुसलमान कहलवाने वाला था बाहर निकला। लोग बड़े आराम से कह देते सारे ही मुसलमान नहीं। मेरे पास एक दफा एक बंदा आ गया और आके मुझे कहने लगा, शाह साहब वहां नमाज, वहां नमाज, वहां नमाज। तो मैंने कहा जी आप ना पढ़ा करें, मना किया। तो कहने लगा बड़े जोश जज्बे में, क्यों जनाब सारे मुसलमान नहीं है? मैं कह बैठ जाओ तुसी मेरे कोल। मैंने कहा जो आका करीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये कहे, नबी दी इज्जत इन्नी करो जिन्नी वड्डे भाई दी करी दी है। मैं कहा हुण मैं फतवा नहीं देना, हुण तुसी फतवा देना है। मैंने कहा बताएं वो क्या है? मैंने कहा जो नबी पाक के इल्म पाक को जानवरों के इल्म से तशबीह दे। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहता, आप बताएं वो कौन है? मैंने कहा जो आका करीम के लिए जलील का लफ्ज बोले, मैंने कुछ नहीं कहा, आप बताएं वो क्या है? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये कहे कि अल्लाह करोड़ भी शख्स मोहम्मद जैसे बना सकता है, आपका उसके बारे में फतवा क्या है? मैं बातें सुनाता गया। वो कहने लगा शाह जी बस इससे आगे कुछ ना कहे। मैं अब ये अकीदा रखता हूं कि नमाज सिर्फ उसके पीछे होती है जिसके दिल में भी हुजूर का अदब है, और जो जुबान से हुजूर का नाम ले आंखें झुक जाती हैं, जुबान पे दरूद और सलाम जारी हो जाता है। भाई
सीधे रहे। मेरे बाप को, मेरी माँ को कोई बुरा कहे, मैं अपने बच्चों को वसीयत करूंगा, नस्लों तक इससे ताल्लुक नहीं जोड़ना। बाबा, हमारे माँ हमारे बाप कुर्बान हो जाए, मदीने वाले के पास चलते हैं, उससे फैसला करवाते। वो तुम्हारा योधी है, अब ये उसे हंस भी रहा है। ओए, कैसा बंदा है, कलमा भी इनका पढ़ता है और इनके दुश्मन से जाके फैसले करवाता है। थोड़ा सा जलील किया, उसने कहा चलो उमर के पास चलते हैं, चल के फैसला करवाते हैं। हजरत उमर के पास जब ये केस पहुंचा, उस यहूदी ने हजरत उमर से कह दिया कि ऐ उमर, ये जो मुसलमान कहलवाने वाला है अपने इस मसला का फैसला पहले हुजूर की बारगाह में लेकर गया था और सरकार ने फैसला मेरे हक में दिया है। अब हजरत उमर अंदर गए, थोड़ी देर बाद बाहर आए, अपने हाथ में तलवार रखी और उस तलवार से उस बंदे की गर्दन उतारी जो अपने आप को मुसलमान कहता था। आपने कहा जो हुजूर का फैसला नहीं मानता उसका फैसला फिर उमर की तलवार ही करेगा। अच्छा, प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, जैसे होता है, भाई मुसलमान को मार दिया उमर ने, हाय हाय जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई। हजरत उमर को हुजूर ने अपनी बारगाह में बुलाया कि उमर, आप पूछना चाहते थे कि क्यों मारा एक बंदे को जो अपने आप को मुसलमान कहता है। मैं आपको रब का कुरान सुना रहा हूँ। मेरे अल्लाह ने हजरत उमर की सफाई में कुरान की आयत उतारी। मैं आपको जबरदस्ती नहीं कहूंगा, 1 बजे के बाद आप सुभान अल्लाह कहें तो आपकी मेहरबानी होगी। प्यार से बोले, मोहब्बत से बोले। उमर 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 वो हैं, हुजूर के इतने प्यारे गुलाम हैं कि हजरत उमर से एक मसला हो गया था। पहले मना था, रमजान में आप रात के वक्त भी ज़ौजा के करीब नहीं जा सकते थे। हजरत उमर से ये मसला हो गया। अब हजरत उमर हुजूर की बारगाह में आए, और भी साहबा से हुआ, वो भी आए, हुजूर ये हो गया है। कमाल है हुजूर के चाहने वालों की। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जा उमर तुझे माफ किया है, तूने ये गलती कर ली थी। अल्लाह ने कहा उमर से ये काम हुआ है, अब हम कानून बदलते हैं, जो काम उमर ने किया हम उसको गलती रहने ही नहीं देंगे। अब क़यामत तक जो करे इसकी इजाजत है, हम उसको गुनाह रहने ही नहीं देंगे। ये हजरत उमर की शान है। अब हजरत उमर की सफाई में रब ने कुरान उतारा। प्रोपेगेंडा क्या था, उमर ने मुसलमान मार दिया, लेकिन रब ने कुरान उतारा और क्या अंदाज है, फरमाया फला व रब्बिक, सोनिया तेरे रब दी कसम। बोलो ते सही, सोनिया तेरे, सोनिया तेरे, सोनिया तेरे, कितने प्यारे लफ्ज है। अल्लाह ताला हुजूर को मुखातिब कर रहा है, सोनिया तेरे रब दी कसम है। फला व रब्बे का ला युमिनून, जिन्हें आख्या है मोमिन सी, जिन्हें हुजूर दा फैसला नहीं मन्निया ते मुंह आख्या मैं मुसलमान हाँ। कौन कहता ये मोमिन है? मैनू तेरे रब दी कसम ला युमिनून, कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता हत्ता युहक्के मुंह का फीमा शजरा बैनहुम, जब तक अपने इख्तिलाफात में आपके फैसले को दिलो जान से तस्लीम ना कर ले। क्या नतीजा हुआ? जाहिरन अपने आप को मुसलमान कह रहा था, पर दिल में अदब मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा नहीं थी। तो अल्लाह के रब ने कुरान में इरशाद फरमाया कि ये ईमान वाला नहीं। हजरत उमर के दौर में एक बंदा जो इमाम मस्जिद था, क्या था भाई, मेरा काम मनवाना नहीं है, मेरा काम बताना है। क्या था? बोलो सारे, क्या था? क्या था? इमाम मस्जिद। और रोज ही उसने नमाज फजर में एक ही सूरत पक्की की हुई। अब देखे, मैं आपको बात समझाता हूँ। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया ववजदा का दालन फहदा, कुरान में है ना, ववजदा का दालन फहदा। इसका माना हम क्या करते हैं, ऐ महबूब, आपके रब ने आपको अपनी मोहब्बत में आज खुद रफ्ता पाया तो राह दी। कितना प्यारा तर्जमा है, बोलो। अब अगर कोई लफ्ज़ दालन का तर्जमा गलत करके अपने जहन में बिठा के, है जी,
बार बार यही आयत पढ़े। अब आप समझ रहे हैं ना कि उसकी नीयत क्या है और वो क्या कहना चाहता है, वो क्या अकीदा रखता है। इसी तरह एक बंदा था इमाम मस्जिद, पर एक सूरत उसने पकड़ी हुई थी और उसका माना वो अपने जहन के मुताबिक उसने कोई किया हुआ था और वही रोजाना पढ़ता। दिल में यही कुछ था जो मैंने आपको समझा दिया है। हजरत उमर को इत्तला पहुंची, आपने फरमाया मुंडी ला दो दी, सिर्फ ये नहीं कि मुसल्ले तो हटा दो, फरमाया मुंडी लाओ दी, फारग करो इन्हों। क्यों? हुजूर इमाम मस्जिद नमाजा पढ़ांदा है, मसीते पढ़ांदा है, किरात वैसे बड़ी सोहनी करता है, बड़ा जबरदस्त हिफज़, पूरा कुरान याद है। हजरत उमर ने कहा ये कुरान मजीद एक रकत में भी पढ़ दे तो उमर इसको मुसल्ले पे खड़ा नहीं रहने देगा, इसलिए मुसल्ला भी रसूल का है और इस पे खड़ा होने का हक भी सिर्फ उसको है जिसके दिल में रसूल पाक का अदब और मोहब्बत मौजूद है। ना मुसल्ला रसूल दा खलोना मुसल्ला रसूल ते इतराज रसूल पाक दी जात है। कहा रसूल पाक के मुसल्ले पे सिर्फ वही खड़ा हो सकता है जिसका दिल अदब व मोहब्बत मुस्तफा से लगे। आज मैं नहीं समझता, ये मर्जी आपकी भाई, फतवे आपने देने हैं, मैं नहीं देता, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। लोग कहते हैं नमाज में हुजूर का ख्याल नहीं आना चाहिए, है जी। अब लोग सादे बने हुए हैं जी, पढ़े नमाज ना पढ़े जी, चले जाइए ना चले जाइए, मैं कोई फतवा नहीं देता। हजरत अबू बकर सिद्दीक पाक से पूछिए ख्याल आना चाहिए या नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से मैं हदीस पेश कर रहा हूँ, हवाले का मैं जिम्मेदार हूँ, हदीस सही है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ला इमामत पे खड़े हो गए, नमाज का वक्त हो गया था, मुसल्ले पे खड़े हो गए, हुजूर ने उनको इज़्ज़त दे रखा था। अब पीछे से हुजूर तशरीफ लेके आए, बड़ा प्यारा मंजर है अगर आप सुन लें तो। मोहब्बत से हमारे ये संगी जो है इनकी महफिल पाक का अंदाज काफ़ी डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। कोशिश करते हैं कि संजीदा अंदाज में नात शरीफ हो, जो चीज़ भी पैगाम हो लोगों तक पहुँचे, तो आप उसके हवाले से उसी अंदाज से ज़ौक़े समा रखें। नमाज हो रही है, सहाबा खड़े हैं, सरकार आ गए। अब अगर ये अकीदा देखा जाए कि हुजूर का ख्याल आए तो नमाज नहीं होती, तो सहाबा को इस पे परखो। जब सरकार तशरीफ लाए ना, तो जिस जिस सहाबी ने हुजूर को देखा रास्ता बनाना शुरू कर दिया। प्यार नाल बोलो, हो क्या रहा है? नमाज। क्या हो रहा है? नमाज। राह बनाना शुरू कर देता, और सिर्फ रास्ता ही नहीं बनाना शुरू कर दिया, बल्कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हालत है नमाज में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं किया, ये इस तरह ताली ना बजाए, ये इस अंदाज में सहाबा ने हालत नमाज में ताली बजाई। अब मकसद क्या था? वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को इत्तला करना चाहते थे कि हुजूर आ गए, नमाज हो रही है। भाई बोलो यार, फतवा दो, सरकार दा ख्याल आया है कि नहीं आया? जगह छड़ दी, राह बना लिया, ताड़ियां और तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। सरकार जब मुसल्ले के करीब तशरीफ लाए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फौरी मुसल्ला छोड़ा। नमाज हो रही है, मुसल्ला छोड़ा, पीछे आ गए और सरकार ने जाकर मुसल्ले पे खड़े होके नमाज कंप्लीट करवाई। सरकार का इस्तिकबाल भी हो रहा है, हुजूर के आने की इत्तला भी हो रही है, हुजूर की मोहब्बत में तस्बीह भी बुलंद हो रही है, सिद्दीक अकबर मुसल्ला भी छोड़ रहे और नमाज भी जारी है। अच्छा, जब नमाज हो गई पूरी, हाँ सुभान अल्लाह, जब नमाज हो गई पूरी, जब नमाज मुकम्मल हुई, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपने दोनों हाथ उठा लिए। अबू बकर क्या कर रहे हो? कहने लगे मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मैं मुसल्ला इमामत पे खड़ा था, मैं पीछे हट रहा था, हुजूर मुझे फरमा रहे थे इशारे से खड़े रहो, नमाज मुकम्मल करवाओ। मेरी तो ये जुर्रत नहीं थी कि मैं खड़ा रहता, पर सरकार का मुझे इतना कह ही देना कि अबू बकर तू खड़ा रह, मेरे लिए इससे बड़ी फख्र की कोई बात हो ही नहीं सकती।
है? अब सरकार ने पूछा अबू बकर क्यों पीछे आ गए थे? लफ्ज सुनिए, मैं क्या हूं, मेरी मजाल क्या है, आप क्या है, इस दौर के अहले इल्म क्या है, मुहद्दिसीन क्या है, औलिया अल्लाह क्या है। भाई वो बारगाह रिसालत है, वहां अल्लाह के वली भी जाते हैं तो सांस ऊंचा नहीं लेते कि अदब बारगाह मुस्तफ़ा है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर पाक के लफ्ज सुनिए। हजरत अबू बकर से हुजूर ने पूछा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर खड़े रहते मुसल्ले पे, खड़े रहते मुसल्ले पे, क्यों पीछे आए हो? सिद्दीक़ अकबर ने एक जुमला कहा, एक जुमला कहा, मैं कहता हूँ 1000 जाने हूं तो आपके इस जुमले पे कुर्बान। कहने लगे माँ का आना लिब्ने अबी कुहाफता अन युसल्लिया बैन यदै रसूलिल्लाह। फरमाया या रसूल अल्लाह, अबू कुहाफा दे पुत्र दिए मजाल तुहाडे अगे खलो के जमात करावे। इस जुमले की लज्जत ली है तो सुभान अल्लाह कहे। अबू बकर सिद्दीक ने वाजे कर दिया, ऐ नबी पाक के उम्मतियों, क़यामत तक अपना इमाम उसे बनाना जो हालत नमाज में भी अदब मुस्तफ़ा से गाफिल ना हो। लिहाजा ये दुनिया आर्जी है, इस दुनिया के ताल्लुकात आर्जी है, इस दुनिया का नफा नुकसान आर्जी है। अपने ईमान को बचाइए और ये याद रखें, मेरे आका ने फरमाया जूं जूं क़यामत करीब होगी ईमान बचाना मुश्किल होगा। हुजूर ने फरमाया हाथ पे अंगारा, आग का अंगारा जलता हुआ रखना आसान होगा, ईमान बचाना मुश्किल होगा। रात को बंदा मोमिन होगा, सुबह काफिर होगा, सुबह मोमिन होगा, शाम काफिर होगा। ऐसे लोग ईमान पर डाके लगाएंगे। इस दौर में कामयाब है वो इंसान जिसने प्रॉपर्टी बनाई या नहीं बनाई, गाड़ियां ली या नहीं ली, उसकी औलाद है या नहीं है, बच्चों को स्टैंड किया या नहीं किया, बच्चों की शादियां देखी या नहीं देखी, लेकिन दुनिया से गया तो ईमान की सलामती के साथ। ये कोशिश करें हुजूर का अदब, हुजूर की मोहब्बत, औलिया अल्लाह से प्यार, हुजूर की हर निस्बत से मोहब्बत, यही हमारा ईमान है, यही हमारा दीन है, यही अकीदा हक है, अकीदा अहले सुन्नत व जमात। उसी पे रहें, उसी पे अपनी औलादों को कारबंद रखें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है वो हमें तौफीक अमल मरहमत फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।